आज हम बात करेंगे किताब आर यू फुली चार्ज्ड के बारे में। किताब को लिखा है टॉम रैथ ने। किताब में कहा गया है कि खुशियों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। हम में से हर कोई कामयाबी और पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन हम कभी कभी ये भूल जाते हैं कि असल में हम खुशी, सुकून और प्यार के लिए जी रहे हैं। इन्हीं चीजों को हासिल करने के लिए हम रोज सुबह नौकरी पर या अपने काम पर जाते हैं। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिससे हमें ये ही नहीं पता चलता कि कब हमने वो चीजें खो दी जिसे पाने के लिए हम घर से निकले थे। अगर आप वाकई जिंदगी की परेशानियों से तंग आकर खुशी पाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले एक मकसद तलाश करना होगा। हम में से बहुत से लोगों का मकसद पैसा कमाना होता है, लेकिन पैसा एक बाहरी मकसद है। खुशी पाने के लिए आपको अपने अंदर से एक मकसद को पैदा करना होगा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए काम करता है। कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए सामान बनाती हैं, कुछ लोग कंपनियों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग सरकार के लिए काम करते हैं। अगर आप अपने काम को ही अपना मकसद बना लेंगे, तो खुशी अपने आप ही आपके पास चली आएगी। कामयाबी और पैसे बाहरी मकसद हैं। अगर आपकी जिंदगी का मकसद है कि आप अपने काम को अच्छे से करेंगे या फिर अपने किसी दोस्त की मदद करेंगे, तो ये मकसद आपके अंदर से पैदा हुआ है। इस मकसद को पूरा करने के बाद आपको खुशी अपने आप मिल जाएगी। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, वो हमारे अंदर ही कहीं छुप कर बैठी रहती हैं और हम उसे अपने अंदर खोजने के बजाय बाहर खोजते रह जाते हैं। अपने स्मार्टफोन से दूरी बनाकर रखिए। आज के वक्त में अगर हमारा स्मार्टफोन हमारे पास ना हो, तो हमें बेचैनी सी महसूस होने लगती है। सोकर उठने के बाद हम सबसे पहला काम अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन देखने का करते हैं। लेकिन क्या आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में पता है? स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम खुद को समय नहीं दे पाते। हम हमेशा सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, एक दूसरे के कमेंट पढ़ते रहते हैं। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि हम हर दिन अपना स्मार्टफोन 110 बार अनलॉक करते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इसी तरह 5 साल रहे तो आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से आपको अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद ना लेने से आप अगले दिन अच्छे से काम नहीं कर पाते और आप हमेशा गुस्से में या चिढ़े हुए रहते हैं। आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर दिन भर मत लगे रहिए। उसे अपने पूरे दिन का एक छोटा समय दीजिए और उसी समय में अपने सारे नोटिफिकेशन चेक कीजिए। उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपका सबसे ज़्यादा समय खा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सारा दिन इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के लिए सेल्फी खींचते रहते हैं, तो इसे उस लिस्ट में लिखिए और इस काम से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। ईमेल को भी अपने दिन का 1 या आधा घंटा दीजिए। सारा दिन ईमेल चेक मत कीजिए। अपने स्मार्टफोन से दूरी बना लेने से आप अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे की उम्मीद कीजिए। हम अपनी सोच बदलकर अपनी ज्यादातर समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हम परेशान सिर्फ अपनी सोच की वजह से हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदल देंगे, तो हम अपनी ज्यादातर परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे। इसलिए सबसे पहले आप खुद को एक पॉजिटिव व्यक्ति में बदलिए। आप हमेशा ये सोचिए कि लोग आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अगर कोई गलती से आपके पैर के ऊपर चढ़ जाए और आपका जूता गंदा करके बिना माफी मांगे चले जाए, तो आप गुस्सा मत कीजिए। आप ये सोचिए कि शायद वो व्यक्ति किसी बात को लेकर बहुत परेशान था, जिसकी वजह से उसका ध्यान इस बात पर नहीं गया होगा। इस तरह से सोचने पर आप अपने मन को शांत रख सकते हैं। इसके अलावा आप हमेशा अच्छी बातें कीजिए। आप अपनी बात को हमेशा एक अच्छी लाइन के साथ खत्म कीजिए। नेगेटिव बातें करने से लोग आपकी बात उतने मन से नहीं सुनते। अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात को अच्छे से सुन रहा है। अच्छी बातें करने से आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। आप जिस तरह का व्यवहार लोगों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ कीजिए। अगर आप इज्जत चाहते हैं, तो सबसे पहले लोगों को इज्जत दीजिए। अगर आप लोगों की तारीफ पाना चाहते हैं, तो पहले उनकी तारीफ कीजिए। तारीफ सुनना हर किसी को पसंद है, इसलिए सबसे पहले आप तारीफ करना सीखिए। दूसरों के काम के लिए उनकी तारीफ करना एक बहुत अच्छी आदत है। अगर आप किसी के काम के लिए उसकी सच्ची तारीफ करते हैं, तो वो व्यक्ति भी आपके काम के लिए आपकी तारीफ करेगा और आपकी इज्जत भी करेगा। अपनी सामाजिक जिंदगी को भी कुछ समय दें। हम लोग अपने काम में आज इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने परिवार या अपने दोस्तों को समय नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम उन्हें समय दे भी देते हैं, तो हमें बाद में पछतावा होने लगता है कि हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि सामाजिक जिंदगी को अच्छे से जीने से आपकी सेहत और आपके काम करने की क्षमता बढ़ सकती है? एक स्टडी में कुछ लोगों से पूछा गया कि अगर उन्हें एक ट्रिप खरीदने
या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ डिनर करने का मौका मिले तो वो कितने खुश होंगे। ट्रिप जाने के बाद और रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ डिनर करने के बाद पता चला कि वो लोग 106% ज़्यादा खुश थे। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपने दोस्त सोच समझ कर चुनें। समय के साथ आप उनके जैसे ही हो जाएंगे। अगर आपके दोस्त नेगेटिव बातें करते हैं तो वो आपको नेगेटिव कर देंगे और समय के साथ आपको भी एक नेगेटिव व्यक्ति बना देंगे। इसलिए अपना समय सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों को दीजिए। नींद से समझौता करके आप अपने काम करने की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। नींद के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आप चाहें तो उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि नींद से समझौता कर आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। एक रिसर्च से पता चला है कि उच्च स्तरीय पेशेवर हर रोज 8 घंटे 36 मिनट की नींद लेता है। आपको कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि 1 घंटा कम सोकर आप 1 घंटा ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो आपका सोचना एक तरह से सही है। आप 1 घंटा ज़्यादा काम तो करेंगे, लेकिन उस काम का नतीजा आपको उतना ही मिलेगा जितना 1 घंटा कम काम करके मिलता था। इसका मतलब है कि आपने अपने 1 घंटे को बेचकर उसके बदले परेशानी खरीद ली। आपको दो तरफा नुकसान हुआ। कम सोने की वजह से आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है। इसका असर आपके काम पर दिखता है। अच्छे से सोने के लिए सबसे पहले अपने सोने से 90 मिनट पहले की हरकतों पर ध्यान दीजिए। आप सोने से 90 मिनट पहले जो भी काम करते हैं उसका असर आपकी नींद पर पड़ता है। ज़्यादातर लोग सोने से पहले अपने फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। इससे उनके सोने की क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसलिए सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को दूर रख दीजिए। अगर आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं तो आपको अपने सोने पर अच्छे से ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार सिर्फ काम करना ठीक नहीं है। हमारे शरीर और हमारे दिमाग की अलग अलग ज़रूरतें हैं और अगर हम उन ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे तो ये शरीर और दिमाग हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने काम के साथ साथ हम अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत का ख्याल रखें। इससे हम अपने दिमाग के ऊपर का बोझ हल्का कर उसे ज़्यादा काम करने के काबिल बना सकते हैं। किसी से बात करते वक्त अपने फ़ोन को छुपा दीजिए। शायद आपको पता नहीं है कि एक स्मार्टफ़ोन के सामने होने से आपकी बातचीत पर असर पड़ता है, भले ही वो स्विच ऑफ ही क्यों ना हो। इससे हम सामने वाले की बातों को सही से सुन नहीं पाते, जिससे हम उसकी बातों का जवाब भी नहीं दे पाते। इसलिए किसी से भी बात करते वक्त अपने फ़ोन को अपने बैग में रख लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।